हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे कि हमने अपना बिजनेस शुरू कैसे किया था, कितने पैसे लगाए थे और कब से शुरू किया था। तो कितनी सारी चीज़ें उसमें जानने को हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, प्रूफ के साथ दिखाएंगे। एक डायरी जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी, वो डायरी भी हम लेके आए हैं, वो भी दिखाएंगे। और हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आए हैं मिराज भाई। ये देखो, मैंने मिराज भाई को बुलाया था कि आइए, और साथ में बताएंगे हम लोग कि हमने बिजनेस शुरू कैसे किया था, क्योंकि ये भी अपना ओपिनियन रखेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन रखूंगा। और हम दोनों का ही ओपिनियन के साथ आप लोग सब देखना, समझना कि हमने शुरुआत कैसे करी थी। पहले मैं बता दूं कि बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट कैसे हुआ, कब से हुआ दोस्तों। मैं बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड रहा हूं। जब मैं चौथी पाँचवीं में पढ़ता था और मैं गांव में ही रहता था उस टाइम, शहर में भी मैं रहता था लेकिन बहुत कम जाता था। मेरे नाना जी दुर्गापुर स्टील प्लांट में थे, सिटी में भी मैं जाता था लेकिन थोड़ा कम जाता था। गाँव में ज़्यादातर रहा हूँ। गाँव में ही एक मेरे दोस्त थे जिनको ज़रूरत थी पैसों की। उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे थोड़ी सी कुछ बकरियां खरीद के दे दोगे, जिसको मैं पालूंगा पोसूंगा, और उसके बाद उसको हमारा 50-50 पार्टनरशिप रहेगा। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैंने अपनी माँ से बोला कि मुझे कुछ पैसे दीजिए, मेरे अपने दोस्त की हेल्प करनी है, उनको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ऐसे करके बकरी वगैरह वो पालेंगे और ख़रीद के मैं उनको देना चाहता हूँ, उसमें मेरा पार्टनरशिप रहेगा 50-50 का। तो मम्मी मान गई, क्योंकि वो इसलिए नहीं मानी कि पैसे आएंगे, वो इसलिए मानी कि ये किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, गांव में जिनको आर्थिक स्थिति की कमी है उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए मेरी मम्मी मानी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और फिर मैं उसका बकरी खरीद के और मैंने अपने दोस्त को दिया। तो वहाँ से वो पहला जर्नी शुरू होता है और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने कमाया था। जैसा कि मैंने बताया, मेरा बचपन गाँव में ही बीता है, तो उस टाइम भैंस वगैरह का बहुत चलन था। अभी भी है लेकिन अब तो गाँव में भैंस लोग कम पालते हैं। लेकिन उस टाइम मैंने अपने दादाजी से बोला और 2 भैंस का बच्चा मैं खरीद के लाया था उस टाइम 4,000 रुपये में। उसको मैं 2.5 से 3 साल में एक 15,000 प्लस में बेचा था, एक 18,000 का और एक 16,500 के आसपास। एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन अमाउंट यही था, इसी के आसपास था। उसके बाद मैं घुसा मुर्गियों के बिजनेस में जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, और ये सारी चीज़ें मैं किया 10th करने से पहले ही। अभी मैं 10th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, उससे पहले की ही बात बता रहा हूँ। चौथी पाँचवीं से शुरू हुआ दोस्तों। ये पकड़े पकड़े हाथ दर्द कर जाता है। उसके बाद मैं मुर्गियों के बिजनेस में घुसा था, जो कि मेरे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत गुस्सा करते थे क्योंकि वो एक साधु आदमी थे और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। मुर्गी बकरी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे मेरे दादाजी, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके बारे में भी मैं जब गाँव में जाऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैंने शुरू की। तो मुर्गी पालन किया था मैंने, देसी मुर्गी का पालन। 5-5 रुपये का लाता था और उसको करीब 45, 40, 50 ऐसे मैं बेचता था। और वो पूरा फ्री रेंज था हमारा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा बगीचा मेरा खुद का वहाँ पे गांव में है। और वो बागीचे में ही दिन भर ऐसे ही खाती थी। मुझे अलग से चारा दाना कुछ भी नहीं डालना पड़ता था, मैं सिर्फ ला के उनको छोड़ दिया था। शाम को अपने आप वो घर में चली जाती थी और जो भी कस्टमर आते थे तो ऐसे ही बेच देता था मैं। लेकिन दादाजी के गुस्से के कारण मुझे वो बिज़नेस बंद करना पड़ा और तब मैं घुसा टीवी सीडी के बिज़नेस में। तो टीवी सीडी प्लेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रेंट पे देता था और उससे भी अच्छा खासा पैसा कमाया। उसको बंद करने का रीज़न ये हुआ कि तब तक मैं बड़ा हो चुका था, अब मुझे पढ़ने के लिए गांव से बाहर निकलना पड़ा। तब मैंने सारे बिजनेस बंद कर दिए और वहाँ से फिर मेरी पढ़ाई की जर्नी शुरू हुई। पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली में जॉब करने लगा और दिल्ली में ही रहने लगा। दिल्ली में रहते हुए 2010 से ही रह रहा हूँ दोस्तों, 14 साल हो चुके हैं मुझे। और तब से मिराज भाई को जानता हूँ, क्योंकि मिराज भाई और मैं, हम दोनों दिल्ली में अगल बगल ही रहते थे। मेरा घर और मिराज भाई का घर बिल्कुल बगल में था। ये पिछले 6 महीने साल भर से मैं थोड़ा सा अभी हट के रह रहा हूँ, वरना मैं और मिराज भाई दोनों साथ में ही रहते थे। तो ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी हैं दोस्तों कि मैं बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे रखा, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद मेरी और मिराज भाई की प्लानिंग शुरू हुई। वो कैसे शुरू हुई अब हम साथ में बताएंगे। बताइए मिराज भाई, कैसे बिजनेस में इंटरेस्ट हुआ आपका? हेलो दोस्तों, मैं 3rd क्लास तक मैंने बिहार से अपनी स्टडी कंप्लीट करी है। मैं पहले गांव में ही रहता था। 3rd क्लास में टीसी लेके मेरे पापा मेरे को दिल्ली लेके आए। हमेशा से यही सोचता था कि नौकरी करके ना मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अगर मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मेरे को बिज़नेस ही करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो लग गया कोविड का लॉकडाउन। जैसे मेरा लास्ट पेपर जिस दिन ख़त्म हुआ ना, उसके अगले दिन ही लॉकडाउन लग गया। तो अब मेरे पास कुछ काम तो था नहीं और मैं घर पे बैठा था। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था। तो उस टाइम गूगल का एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा था। गूगल ने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया था पूरे 2 महीने का। तो मैंने पूरे 2 महीने उस कोर्स को परस्यू किया। जब मैं उस कोर्स को परस्यू किया ना, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पावर समझ में आया। तो उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने अपनी 11th-12th कंप्लीट करी। आफ्टर कंप्लीटिंग 11th-12th मैंने यहीं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया।
फिर मैंने पूरे 1 साल वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म होने के बाद मेरे वहाँ पे 4 अच्छे दोस्त बने थे। तो फिर हम चारों ने प्लान किया, मैंने चीज़ें सोची, मैं बहुत रिसर्च करता था कि मैं कैसे कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ। दिमाग में आइडिया आया टॉयज़ सेलिंग का, ऑनलाइन टॉयज़ सेलिंग का। तो मैंने अपने 4 दोस्तों को बताया कि हम ऑनलाइन टॉय सेलिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो चारों मान गए। फिर हमने एक रूम रेंट पे लिया, सारी चीज़ें करी, 20,000 का सबने इन्वेस्टमेंट डाला और हमने चीज़ें स्टार्ट करी। हम टॉयज़ लेके आए, सारी चीज़ें सेटअप करी, सब कुछ किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो तीनों पार्टनर्स थे ना, वो बहुत ही ढीले थे। कोई काम नहीं करना चाहता था, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। अब उनका ऐसा हो गया था कि हमारे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो गए और हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो वो इतना वेट करते थे कि फ्लिपकार्ट से फ़ंड आएगा, फिर हम जाएंगे सामान ख़रीद के लाने, फिर हम बेचेंगे। इस चक्कर में हमारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने लगे और हमारे अकाउंट की हेल्थ ख़राब होने लगी। तो वो लोग परेशान हो गए। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया बंद कर देते हैं। फिर हमने उस बिज़नेस को बंद कर दिया। डिटेल में बताते हैं कि ये चीज़ें हमने शुरुआत कैसे करी। थोड़ा लंबा ब्लॉग हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार ये चीज़ों को समझोगे तो आप लोगों के भी जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी किसी के साथ, तो उसको हैंडल कर सकोगे। तो थोड़ा 2-4 मिनट लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना उसको। मुझे लग रहा है इससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, अब हम नीचे ही बैठेंगे और नीचे बैठ के आराम से बात करेंगे आपसे। तो अब हम बताते हैं कि हमने शुरू कैसे किया था। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं भी बहुत सारा चीज़ें रिसर्च कर रहा था, और शादी से पहले मैं जिस अपने रूममेट के साथ रहता था दोस्तों, मेरा उस रूममेट का दोस्त ऑनलाइन अमेजोन पे पैंट्स वगैरह बेचते थे। तो उनसे मैंने अमेजोन और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सीखा और इंटरेस्ट आया। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि ऑनलाइन कैसे कैसे लोग बेचते हैं। हम लोग डेली जाते थे टहलने और ये अपना डेली का बताते थे कि आज हमने ऐसे प्रोडक्ट लाए, आज हमने ऐसे लिस्ट करी, आज हमने ऐसे ये किया, और कुछ कुछ हमारी बातें होती रहती थी। मेरे भी जो समझ में आता था मैं भाई को बताता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे भी हो प्रॉपर बिजनेस रन नहीं हो पाया और थोड़ा बहुत 18-20 हज़ार के करीब में लॉस भी हो गया था, है ना? हाँ, ज़्यादा ही हुआ था। तो मेरा तो 18,000 का हुआ था, बाकी दोस्तों के भी हुए। हाँ, तो दोस्तों ऐसे करके ना थोड़ा सा उसमें लॉस हो गया था। लेकिन मिराज भाई के साथ जिस तरीके से हम बातें करते थे बिजनेस की, हमने वहां से अब शुरुआत करी और भाई को लगा कि इनका बिजनेस जब वहां पे डाउन होने लगा, और जिस तरीके से हम लोग रात में टहलते हुए बातें करते थे, मैं जिस तरीके से भाई को भी सलाह देता था, मिराज को लगा कि हम दोनों का ही कॉम्बिनेशन सही बैठ सकता है, क्योंकि हमारी सोच मिलती थी उस बिजनेस में। तो हम दोनों ने सोचा कि जब वहां डाउन जा रहा है तो चलो हम शुरू करते हैं अपना कुछ। तो फिर वहां से हम दोनों शुरू हुए। उस अकाउंट की हेल्थ भी खराब हो गई थी, जैसा कि मिराज ने बताया। तो हमने बोला कि एक नया लेते हैं अकाउंट। तो फिर वहां से एक नया अकाउंट हमने क्रिएट किया और उसको हमने रन किया। दोस्तों, शुरुआत हमारी बिजनेस की ऐसे नींव रखी हमने कि अब हम शुरू करते हैं। एक नया अकाउंट क्रिएट किए, उस अकाउंट को वैसे ही हमने छोड़ दिया क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सदर बाजार से माल लाते थे। दिल्ली का सदर बाजार पूरे इंडिया में सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है दोस्तों, और अगर आप गूगल करोगे तो गूगल में वो एशिया का भी सबसे बड़ा मार्केट दिखाता है। तो आप देख लेना, सदर बाजार में सबसे सस्ती सामान मिलती है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, साउथ से लोग आते हैं, कर्नाटका से, तमिलनाडु से लोग आते हैं, दिल्ली से सामान लेके जाते हैं दोस्तों सदर बाजार से, बहुत ही सस्ता मिलता है। तो हमने शुरुआत वहीं से करी। इनको पहले से ही माल लाने का आइडिया था, 1-2 दुकान पे ये जाते थे। उस टाइम ये भी नए ही थे, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5-6 महीने से कर रहे थे। तो फिर इनके साथ मैं जब जुड़ा तो हम दोनों ने मिलकर शुरुआत करी इस बिजनेस की। सदर बाजार से माल लाए हम, बहुत ही थोड़ा सा माल लाते थे, और इस डायरी में मैंने इन्वेस्टमेंट लिख रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, वहां से फोन उठाऊंगा, फिर ये डायरी के पेजेस दिखाऊंगा कि हमने कितने इन्वेस्ट करे हैं। सबसे पहला रूल बिजनेस का जो मैं जानता हूं, वो चीज शेयर किया मैंने मिराज भाई से, और मिराज भाई भी इस बात पे एग्री हुए कि हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा करना है और छोटे को सफल बनाना है। जब वो सफल हो जाएगा तब उसमें बड़ा करना है। और स्टार्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि आप बिजनेस करने जा रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप कोशिश करो कि अपने एक्सपेंसेस को कितना कम से कम लेके जा सकते हो। क्योंकि पहला वाला बिजनेस फेल होने का रीजन यही था कि हमारे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थे। मेरे 2 दोस्त मेरठ से आते थे, वो मेरठ से डेली बेसिस पे दिल्ली आते थे। सोचो आप, उनका एक्सपेंस ही डेली का 300-400 के अराउंड चला जाता था। फिर हमने वहाँ पे नया रूम लिया था, उसके लिए फर्नीचर और वाईफाई सारी चीज़ों के कनेक्शन लिए। तो इवन हम प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवानी होती है, तो हमने सोचा दूसरों से फोटोग्राफी क्यों करवाएंगे, हम खुद फोटोग्राफी करेंगे। तो 3,000 का एक टेंट खरीद लाए फोटो खींचने के लिए, वो आज तक किसी काम नहीं आया, वेस्ट गया बिल्कुल ही। स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि एकदम इनिशियल लेवल पे
जितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बिजनेस आगे बढ़ाओगे ना, जैसे कि हमने ये वाला किया, धीरे धीरे हमको लगा कि हाँ चीज़ें प्रॉफिटेबल हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, फिर हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया धीरे धीरे। उसके बाद तो एक टाइम के बाद लाइक 4 लाख 5 लाख जितना भी चाहिए सब डालो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसी प्लान पे हम लोग आगे बढ़े थे। अब मैं आपको दिखाता हूं ये अपना डायरी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया शुरू में आप लोगों को, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था जून 2023 में। जून 2023 से ये बिजनेस स्टार्ट किया था और अभी तक चल रहा है। आप लोग जोड़ लो कि हमें कितना टाइम हो गया। दोस्तों ये देखिए हमारी डायरी, जिसमें हमने रिकॉर्ड अपना लिख रखा है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में, कैसे कैसे पैसे निकाले थे हमने अकाउंट से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको पॉज करके देख लेना। मैं बस एक प्रूफ के तौर पे इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये दिसंबर 2023 लिखा हुआ है, लेकिन हमने जून में शुरू किया था। ये मैं डायरी के पीछे लिखा हुआ हूँ, बीच में ये डायरी खाली पड़ी है, देख लो, आपको दिखा देता हूँ। बीच में ये डायरी खाली पड़ी है दोस्तों। तो आप लोग ये मत सोचना कि दिसंबर में शुरू किया था, ये डायरी बस पीछे से हमने लिखना शुरू किया, इसलिए ये दिसंबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, मेराज भाई ने किया, और मिंटू भैया लिखा हुआ है। मेरे घर का नाम मिंटू है, वैसे मेरा नाम सौरभ है, लेकिन लोग मुझे घर पे मिंटू बुलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिंटू भैया, ये मेराज भाई ने लिखा है अपने हाथों से। और ऐसे ऐसे करके हमारा ये इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया मार्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्योंकि हम इंडिया मार्ट पे भी सेल करते हैं दोस्तों होलसेल रेट में, और बिल्कुल सदर बाजार के रेट पे देते हैं। सदर में जो चीज़ें मिलती हैं उसी रेट पे देते हैं। और ऐसा हम कैसे कर पाते हैं इसके ऊपर मैं आगे बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो एक लंबी कहानी है दोस्तों। सदर बाजार में जो भी होलसेलर हैं, जिस रेट पे वो अपने कस्टमर्स को देते हैं, उसी रेट पे हम लोग भी इंडिया मार्ट पे अपने कस्टमर्स को ये गाड़ियाँ देते हैं दोस्तों। तो ये देख लो हमारे बिजनेस का ये प्रूफ, आप लोग ये पैसे जोड़ लेना। हमने धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करा है, और इस दौरान ये पैसे जब फ्लिपकार्ट से आते थे तो हम यहाँ से भी निकालते थे, और ये वाले पैसे हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी लगाते थे। यहाँ पे मैंने सब कुछ टोटल कैलकुलेट किया है दोस्तों, आप देख लो। मेराज भाई ने शुरू में इस बिजनेस में लगाया था 25,500 रुपये, मैंने लगाया था 22,060 रुपये, और इंडिया मार्ट का जो प्रॉफिट आया था हमारे पास 5,825, वो इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल अगर पैसा मिला दें तो हो रहा है 53,385 रुपीज़, 53,385। सिर्फ 53,385 रुपए से हमने अपना बिजनेस शुरू किया था दोस्तों। सौरभ भैया ने आपको बताया कि हमें इनिशियल टाइम पे हमने कितना इन्वेस्ट किया था। इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्ट करने के लिए इतना तो लगेगा ही लगेगा, इससे कम में भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता के चलता हूँ, बीच में जब हमारे ऑर्डर इंक्रीज़ हुए, जब ऑर्डर इंक्रीज़ होने लगे, तो हमने धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट और डाली। उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एक तरीके से सौरभ भैया ने बिज़नेस को लोन दिया। हम जितनी भी रिक्वायरमेंट हमको लगती थी 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, हम भैया से लेते थे, भैया बिजनेस में देते थे, और विद इन 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ के अंदर हम वापस रिटर्न कर देते थे। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो, जब आप बल्क में प्रोडक्ट खरीदोगे, हम सदर जाते थे तो 10, 20, 15 पीस हम ले आते थे। लेकिन जब से हमने अपना दूसरे सोर्सेज से माल लेना स्टार्ट किया, क्योंकि अपने को सस्ते में पड़ता है, सदर के रेट से बहुत सस्ते में पड़ता है, तो जब से हमने उस तरीके से माल लेना स्टार्ट किया ना, तो वो 10 कार्टन, 20 कार्टन, 50 कार्टन इस हिसाब से माल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है, जब हमने माल उतरवाया था, आपको ब्लॉग में देखा ही होगा, तो उसके लिए बड़ा अमाउंट लगता है। और बात ऐसी है कि आपको मान लो डेली बेसिस पे 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप 15 दिन के अंदर पेमेंट आती है, तो पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप अपना थोड़ा सा बैकअप लेके चलना कि आपके पास पैसे होने चाहिए, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत बार आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। आप वेट करते रहोगे कि फ्लिपकार्ट से पेमेंट आए, फिर आप माल लेके आओगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपके पास थोड़ा सा बैकअप के लिए पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको आपको बिजनेस में हमेशा के लिए डालना पड़ेगा, वो ऐसा है कि आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप वापस निकाल सकते हो। जैसे अभी भैया ने बिजनेस को लोन दिया है बिग बिलियन डेज में माल भरने के लिए, 4 लाख का लोन लिया था हमने भैया से। बिजनेस ने 4 लाख का लोन लिया, जिसमें से हमने 3.5 लाख वापस भी कर दिए हैं, और 50,000 का अमाउंट रह रहा है, तो वो भी 1-2 पेमेंट अगली आएगी तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम बीच बीच में पैसे डालते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है ना कि हम रोज़ माल लेने के लिए नहीं भाग सकते। आप कर तो सकते हो, आप 50,000 में भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, आपको रोज माल लेने भागना पड़ेगा। हमें माल को थोड़ा सा स्टॉक करके रखना पड़ता है। जो भी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, जब आपको लग जाएगा कि मेरी ये लिस्टिंग अच्छी चल रही है, मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, उसका अगर आपने स्टॉक करके नहीं रखा और बाहर भी माल ख़त्म हो गई,
बाहर से ही नहीं आ रही माल, तो आपको कैसे मिल जाएगा? आप सदर बाजार में भी जाके ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगी ही नहीं वो माल। क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सोचो आपने एक लिस्टिंग करी, आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन लगाया, आपने उसका ऐड रन किया, प्रमोशन चलाए, सब कुछ किया। जब आपके प्रोडक्ट की अच्छी विजिबिलिटी बनी, कुछ ऑर्डर्स आए, थोड़े बहुत रेटिंग रिव्यूज़ आए, और मान लो उस टाइम आपके पास प्रोडक्ट ही ना हो, आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आपके पूरे 1 से 1.5 महीने की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों आपको लगे ना कि कोई मेरा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, किसी प्रोडक्ट पे अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ आ गए हैं, रेटिंग रिव्यूज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट सेलिंग पे, वो मैं आगे आपको ट्यूटोरियल वीडियोस में समझाऊंगा कि प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ कैसे लेके आना है ऑर्गेनिक तरीके से, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर आपको दिख रहा है ना कि आपके किसी प्रोडक्ट पे अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ आए हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का स्टॉक लेके चलो। क्योंकि अगर आउट ऑफ स्टॉक करा आपने, तो जितना भी मेहनत करके उस लिस्टिंग की हेल्थ बना रखे हो, वो विजिबिलिटी उसकी बनी हुई है, बैकएंड में एसईओ जो चल रहा है, वो सब कुछ डाउन हो जाता है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी फिर गिरेगी। दोबारा से आप उसी लिस्टिंग को, जब आपके पास स्टॉक आएगा और आप उसको एक्टिव करेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा, जो पहले के सेलर हैं जो मेरे चैनल पर जुड़े हैं, उनको पता है कि उस लिस्टिंग को जब आप एक्टिव करेंगे, उतना ऑर्डर अचानक से नहीं आएगा जितना पिछले टाइम में आ रहा होता है। तो एक फ्लो बनी रहती है उस लिस्टिंग की, वो अपने फ्लो में दौड़ रहा होता है, उसके एसईओ बैकएंड में काम करते हैं और उस तरीके से वो ऊपर की तरफ भाग रहा होता है। आप आउट ऑफ स्टॉक करके अचानक से उसको नीचे करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए प्रोडक्ट को हमें लाना पड़ता है और बीच बीच में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो बिजनेस का ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हम लोग बता रहे थे कि किस तरीके से होगा। तो इन्वेस्टमेंट बीच बीच में मैं डालता रहता हूँ और उसको इस तरीके से सपोर्ट करता हूँ अपने बिजनेस को। तो आप लोगों को भी इस तरीके से करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एक बार मैं पूरा समरी दे देता हूँ। बिजनेस स्टार्ट किया था हमने जून 2023 से। पहला ऑर्डर जो हमें रिसीव हुआ था बिजनेस पे वो हुआ था 27 जून को। 2 ऑर्डर हमें आए थे जिसमें से कि एक कैंसिल हो गया था, एक ही ऑर्डर हम भेज पाए थे, उसमें भी हम बहुत खुश थे दोनों। उसके अगले दिन ऑर्डर ही नहीं आया कोई, ये आके कह रहा है भैया कोई ऑर्डर नहीं आया। और आज हम एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हैं दोस्तों। अच्छा अकाउंट का हेल्थ है, अच्छे ऑर्डर आते हैं, अच्छे तरीके से हमने एसईओ किया है। आगे के ट्यूटोरियल वीडियो जो 5 नवंबर से आने वाला है, सब कुछ सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। किसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा, किसी वीडियो में मेराज भाई सिखाएंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा। अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे चैट करिएगा, जो सवाल होगा पूछिएगा। जिसको जरूरत लगेगी उसको कॉलिंग नंबर भी शेयर करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से भी कॉल करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँ, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? आप पैसा छोड़ दो, आप प्रॉफिट देखना छोड़ दो दोस्तों। लाइफ में, ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको फ्रीडम, आपका टाइम। मैं बता के चलूँ, मिंटू भैया तो चलो जॉब करते हैं, वो अपना जॉब नहीं छोड़ते, उनको मज़ा आता है अपना जॉब करने में, लेकिन मैं दोस्तों कोई जॉब नहीं करता। और मैं आपको बता के चलूँ, मेरी ज़िंदगी इतनी मक्खन चलती है ना, आपको दिन में 2 से ढाई घंटे काम करना है, किसी के गुलाम नहीं हो आप। हर चीज़ पैसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आते हो ना, तो आपको लाइफ में बहुत फ्रीडम मिलेगी। आप 2 से 4 घंटे काम करके स्टार्टिंग के टाइम पे आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बात गलत कही इसने, मेरे को जॉब करना पसंद नहीं है। शुरू से ही मैं बिजनेस माइंडेड रहा हूँ और मुझे बिजनेस करना ही पसंद है, लेकिन मेरी जॉब ही ऐसी है ना दोस्तों, इसको बहुत अच्छी लगती है। आपने इनका ऑफिस देखा नहीं है ना दोस्तों, इनका आप ऑफिस देखोगे ना तो आप कहोगे कि भैया हमको फ्री में बुला लो, हम आ जाएंगे काम करने के लिए। मैं जाता हूँ इनके ऑफिस में, मुझे पता है वो ऑफिस कैसा है, उसको ऑफिस बोलना गलत है। हाँ दोस्तों ये बात सही कह रहे हैं, मेरा ऑफिस बहुत ही अच्छा है और मेरा काम भी बहुत अच्छा है। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, मेरे पास कुछ ही पुरानी यादों की फ़ोटो बची हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था शुरू में 2-3 फ़ोटो ही बची हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मेटल कार है, येलो आर्मी जीप दोस्तों, जिसको आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक फोल्डिंग पे रखा है लकड़ी का। तो आप सोचो कि एक लकड़ी के फोल्डिंग जिस पे मैं सोता था, उस पर कितना ही माल आ जाए। तो हमने शुरुआत किया अपने घर से ही, ऐसे ही इसको शुरुआत किया था बिजनेस को। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो, यहीं 2-4 पीस ऐसे गाड़ियाँ ला रहे थे। पीछे भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, कई सारे प्रोडक्ट हैं, सिर्फ मेटल कार ही नहीं थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लाए थे, बहुत सारे प्रोडक्ट हम सेल करते हैं आज भी और उस टाइम भी लाए थे। ये देखिए दोस्तों, ये एक गाड़ी है यहाँ पे, ये भी मेटल कार है। कार आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौन सी है, मुझे तो पता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ही हम लोग मतलब अलग अलग 2-2 पीस 3-3 पीस ऐसे ही लाते थे और ये भी फोल्डिंग पे रखी हुई है। और ये एक देखिए हमारा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर आया था, पिछले बिग बिलियन डेज का था, तो उस टाइम का ये ऑर्डर है। और आप देख लो, ये मेरे मंडी हाउस का घर है जहाँ पे मैं रहता था पहले, और ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर उस टाइम का था, उसकी हमने एक फ़ोटो खींची थी दोस्तों। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। मैं तो आज भी देख के बहुत खुश होता हूँ कि कैसे हमने शुरू करी थी और आज कहाँ पहुँच गए हैं।
बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए सोचा आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ भी दिखा दूं। इसके अलावा अब कोई भी फ़ोटोज़ हमारे पास नहीं है दोस्तों, यही 3 पुरानी यादों की फ़ोटो बचे हुए हैं हमारे पास। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, उम्मीद है हमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कुछ भी छूट रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें हमें भी याद नहीं आती कि क्या हमने बता दिया, क्या छोड़ दिया। तो ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। दोस्तों, फ्लिपकार्ट से भैया आ गए हैं और आज का हमारा ऑर्डर लेके जा रहे हैं। आज का ऑर्डर ठीक है, कोई कम नहीं है, जब कोई सेल नहीं चलता है तो लगभग इसी तरीके से एवरेज से ऑर्डर आता है हमारा। और अभी फिलहाल ऑर्डर है 73, और हम लगे हुए हैं धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स को और इंक्रीज करेंगे, और ये बढ़ता जाएगा दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल में नहीं बढ़ेगा, हर दूसरे चौथे दिन नहीं बढ़ता है, उसके लिए समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे समय लगेगा, और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा हमारा ऑर्डर। इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि नॉर्मल डेज में भी हम कम से कम 200 ऑर्डर भेजें। फिलहाल अभी एक छोटा सा टारगेट लेके चल रहे हैं। हाँ भैया, कितने रिटर्न आया देखा आपने? 32 रिटर्न आए हुए हैं दोस्तों।